हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो यूपी टेस्ट सीट व सुपर टेट में महत्वपूर्ण होते हैं। पर्यावरण की सिलेबस में जितना भी हो सकेगा उतना हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बीच में डिस्टर्ब करना नहीं चाहूँगा। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितना भी हो सकेगा मैं अपना बेहतर देने का प्रयास करूंगा आपको। पढ़ते हैं ओजोन परत के बारे में। तो ओजोन परत क्या होती है? ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। इसमें वो बना हुआ है जैसे पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर क्या है? क्षोभ मंडल आता है, फिर उसके बाद समताप मंडल आता है। ठीक है, तो समताप मंडल से 10 से 50 किलोमीटर की रेंज के बीच में पड़ती है ओजोन परत। ठीक है, इसे हम स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, ओजोन परत क्या होती है? तो ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है। ये हल्की नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस है। ओजोन परत का क्षरण का कारण क्या होती है? तो CFC, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं ना, ये ओजोन परत के क्षरण का कारण होती है। जैसे ये जो होती है फ्रिजों से निकलने वाली जो गैस होती है, और पसीतक जिसे हम लोग कोल्ड स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं, उससे भी ये नष्ट होने लगती है, उससे जो गैस निकलती है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। O3 अर्थात ओजोन को मापने की इकाई है डॉप्सन इकाई। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था 1987 में। पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है, क्योंकि ओजोन परत नष्ट होने पर होने वाले दुष्परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य से आने वाली हानिकारक खराब पराबैंगनी जो किरणें जो होती हैं वायुमंडल में प्रवेश कर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होती हैं। इन पराबैंगनी किरणों के कारण त्वचा का कैंसर, श्वास रोग, अल्सर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन, जो 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। इसे प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी फुल फॉर्म है, का शुभारंभ किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। यह एक ऐसी एजेंसी है जो संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इसके अंतर्गत ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, जो मतलब पर्यावरण के हितैषी होते हैं उनको। UNEP के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 119 देशों ने अब तक प्रतिभाग किया गया है। तो एक होती है साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंटरेस्ट स्पीसीज। ये विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है। ये जीव व उसके अंगों के व्यापार को प्रतिबंध करता है। जैसे हाथी के दांत और मगरमच्छ की जो त्वचा होती है, इनका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं ना, उस पर ये रोक लगाता है। इस पर 1973 में सहमति बनी थी और 1976 में लागू की गई थी। ओजोन परत संरक्षण, ये बेना सभा जो 1985 में हुई थी, ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रथम प्रयास था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1985 में बेना जो ऑस्ट्रिया में इसका आयोजन किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन परत संरक्षण के लिए बेना सम्मेलन में पारित प्रोटोकॉल को ओजोन परत उत्सर्जन को रोकने के लिए बनाई गई थी। जो सबसे पहला जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले एक बेना सभा हुई थी 1985 में बेना के ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो ये सबसे पहला आयोजन था ओजोन परत संरक्षण के लिए। ठीक है, और पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में 1992 में पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसे प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है।
तो ये भी पूछ देते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसे कहा जाता है, तो या कब हुआ था, तो 1992 को पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। इसकी पहले जो वर्षगांठ थी 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था 5 जून 1972 को, उसी से इसकी 20वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है पर्यावरण सम्मेलन। इसे प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत एजेंडा 21 भी शामिल किया गया है। इस सम्मेलन के अंतर्गत वैश्विक सुरक्षा को, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने, जैव विविधता, प्रदूषण, जल संरक्षण आदि में सहयोग देने की बात की गई है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। इसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वृद्धि को रोकने के लिए बनाया गया था। भारत ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। तो जो भारत ने ये पूछता है क्योटो प्रोटोकॉल जो था उस पर कब हस्ताक्षर किए थे, तो अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे और ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए बनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण में संबंधित कुछ प्रमुख तत्व।